अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अली कोचिंग एकेडमी ऑनलाइन। आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहली खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एमडीकैट का एक्सपर्ट अब्दुर्रहमान साहब, ऑफ कोर्स आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस जाना पहचाना जानी पहचानी पर्सनैलिटी हैं। एंड ही परमानेंटली ज्वाइन एसीए अली कोचिंग एकेडमी ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद ऑनलाइन और लाइव क्लासेस हमारे साथ अब्दुर्रहमान साहब लेंगे। मैं शॉर्टली बताऊं आपको अब्दुर्रहमान साहब कौन हैं और क्यों हमने इनको रिक्वेस्ट की एसीए में आने की। सबसे पहली बात यह है कि जनाब, फिजिक्स के लिए एक एमडीकैट एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे आप एफएससी में हो चाहे आप एमडीकैट देते हैं। मेन मसला ये होता है कि बच्चे अक्सर एफएससी की टीचर से एमडीकैट पढ़ लेते हैं और फिर बाद में बहुत मसला आता है। ऑफ कोर्स वो एमसीक्यूज कराते हैं लेकिन मसाइल बहुत होते हैं। इसलिए आपको एक एमडीकैट एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले जो अब्दुर्रहमान साहब हैं उन्होंने एफएससी तो अपनी जगह, लेकिन एमडीकैट मल्टीपल तकरीबन 10 से 12 साल उन्होंने इंटर टेस्ट पढ़ाया है। तो इंटर टेस्ट पढ़ाना कोई मजाक नहीं होता, इसकी अपनी एक्सपर्टीज चाहिए, इसके अपने तरीके होते हैं। एक टीचर 5 साल जब एमडीकैट या कोई इंटर टेस्ट पढ़ाए तो छठे साल वो सही टीचर बन सकता है, नहीं तो उसको आप टीचर नहीं कह सकते। एनीवेज, मेरे ख्याल में ये हमारी और आप सब की खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान आज जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनका नाम है अब्दुर्रहमान साहब। वेलकम अब्दुर्रहमान साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहना चाहता हूँ और थैंक यू। उसके बाद जो स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर रिपीटेडली पूछते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, अभी जो जी सेकंड जी ईयर में है, जी वो जी। कहते हैं हम कैसे फिजिक्स की तैयारी करें। जो दूसरे नंबर पे रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछते हैं। लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है, कोई कहता है फुल कोर्स पढ़ें, कोई कहता है सिर्फ सिलेबस पढ़ें। तो आप क्या सजेस्ट करने चाहते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके कि कैसे तैयारी करें? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच यू कि वेलकम सर। आपने मुझे इनवाइट किया। अली स्वदेश कोचिंग एकेडमी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं मुखातिब हूँ। ये जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं इनके साथ, तो क्योंकि ऑलरेडी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो एग्ज़ाम जो के बाद ऑलमोस्ट जस्ट 2 मंथ्स या जो है 2.5 मंथ होते हैं, जो कि इंतहाई कम टाइम होता है। तो मैं जो अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं हुँ, उनसे तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर जो है वो बस वो एग्ज़ाम दे चुके हैं। ये जो सेकंड ईयर में ऑलरेडी ये है, मैं स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। जी, सेकंड ईयर में फिजिक्स का जो कोर्स है वो इंतहाई शॉर्ट कोर्स है, जी। जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये सिर्फ फुल चैप्टर है। हुँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक लेंथी चैप्टर है, जी, लेकिन ये फुल चैप्टर है। बाकी जो उसके बाद है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी कुछ मेन टॉपिक्स हैं, जी, फुल चैप्टर नहीं है। जी, फिर उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जी, उसमें भी कुछ टॉपिक्स है, फुल चैप्टर नहीं है। जी सर। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है हुँ, उसमें भी जो है फेरेडे लॉ है, लेंज़ेस लॉ है और हुँ, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर, कुछ टॉपिक्स हैं। यस सर, मतलब है कि ये जो 4 चैप्टर्स है इनमें से लेंथी चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यस सर। और ये बाकी जो चैप्टर्स हैं इनमें जस्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो आसानी जो है वो कवर हो सकते हैं अपने लेक्चर्स के साथ। जो ये मुख्तलिफ अकेडमीज़ में लेक्चर ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि ये जो है थोड़ा सा एमडीकेट के लिहाज से भी अपने आप को, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी उस टॉपिक को जो है वो पढ़ें। उसके बाद जो एटॉमिक फिजिक्स है उसमें हुँ, जस्ट सिर्फ एक ही टॉपिक है, और हुँ, वो हमारे पास है हाइड्रोजन एटम और स्पेक्ट्रम। जी, जस्ट जो है वो एक ही लेक्चर में, मेरे ख्याल पे 1 घंटे में जो है वो कंप्लीट चैप्टर जो है, उसके हुँ, 2-3 शॉर्टकट्स हैं, अच्छा, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैंने दिए हुए हैं, जी, फिजिक्स जी। विद अब्दुल रहमान। वो हम लिंक दे देंगे नीचे, आप उसमें जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जस्ट 1 आवर का लेक्चर है, 2-3 जो है मेन फार्मूलाज है उस पर जो है अमूमन आप देख लें 2024 2023 में जो दो हुँ, टेस्ट हुए थे, जी, 22 में उन्हीं जो एक ही टॉपिक है उसी से एमसीक्यूज देते हैं। अच्छा, अच्छा। बाकी जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हुँ, उसमें एक ही टॉपिक है, हुँ, रेक्टिफिकेशन। मेरे ख्याल अच्छा। पे वो जो है जस्ट 25 मिनट का जो है टॉपिक ये है। बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई कि 2 चैप्टर से 2 टॉपिक है मेन और वही पढ़े। इलेक्ट्रिफिकेशन हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जी। और फिर उसके बाद जो है सेकेंड ईयर में लास्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास है रिलेटिविटी। हुँ, उसमें जो सबसे मेन टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हुँ, हाफ लाइफ, हाफ जी। जो कि मेरे ख्याल पे विद इन 1 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो हुँ, सकता है। तो सेकेंड ईयर का जो फिजिक्स है हुँ, एमडीकेट के लिहाज से वो इंतहाई शॉर्ट कोर्स है। जी, फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा लेंथी कोर्स है। जी, तो मैं जो है जो अभी फ्रेश स्टूडेंट है उनको तो यही मैं जो है एडवाइस करता हूँ कि आप हुँ, जो सेकेंड ईयर में है इन्हीं चैप्टर्स को एमसीक्यूज के लिहाज से भी क्लियर करवाएं। ठीक है। शॉर्ट कोर्स है।
और बाकी जो आफ्टर एग्जाम इनके साथ जस्ट 2 मंथ होते हैं, तो इन 2 मंथ में ये जो है कोशिश करें अपने फर्स्ट ईयर पे फोकस देने। फर्स्ट ईयर में कंप्लीट जो है चैप्टर्स नहीं है, जैसे हमारे पास फोर्स एंड मोशन ये कंप्लीट चैप्टर है, उसके बाद जो है रोटेशनल, इसमें ये भी कंप्लीट चैप्टर नहीं है, इसमें कुछ मेन टॉपिक्स है। SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें एक ही जो है टॉपिक है SHM। वेव थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में जस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और उसके जो 4 एप्लीकेशंस है। तो मेरे ख्याल पे फर्स्ट ईयर इंतहाई शॉर्ट कोर्स है। सेकेंड ईयर थोड़ा सा फिर भी है, लेकिन फर्स्ट ईयर भी जो है शॉर्ट कोर्स है, वो इन 2 मंथ में बासानी हो सकता है विद MCQs विद संडे टेस्ट। संडे टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए जो है। तो मैं तो यही स्टूडेंट्स को एडवाइस भी करूंगा कि अपना जो बुक है टेक्स्ट बुक, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है वो भी बाउंड होता है अपनी ही टेक्स्ट बुक में। इधर उधर से आपने MCQ वगैरह जो है नहीं डालना, अपनी ही टेक्स्ट बुक से। लोग कहेंगे फला बुक पढ़े, फला एकेडमी का, लेकिन असल चीज जो है वो टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक ही से MCQs जो है बनाए जाते हैं। इंतहाई फिजिक्स का जो है इंतहाई आसान जो है MCQs होते हैं। तो यही मेरा जो है। बहुत सारे लोग तो फिजिक्स से डरते हैं, वो कहते हैं फिजिक्स बहुत मुश्किल है, ये फिजिक्स तो इंतहाई आसान है। जस्ट मैं तो कहता हूँ अपनी बुक को जो है रीड कर लें, सही था, जिस टीचर के साथ भी जो है वो पढ़ लें, कंसेप्चुअली पढ़ लें, अपनी ही बुक को संडे टेस्ट दे दे। मैं गारंटी के साथ, मतलब एक कांसेप्ट ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट असल चीज कंसेप्ट है। मतलब एक बच्चा कंसेप्चुअली पढ़े तो वो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। फिजिक्स में लोगों ने 54 में से 54 भी लिए एकेडमी में। मेरे पास ऑलरेडी है मैसेजेस वगैरह भी है स्टूडेंट्स के, तो गारंटी से इंशाल्लाह 54 में से 54 मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। सो टेस्ट जो है इंतहाई आसान टेस्ट होता है MCAT का, फिजिक्स का पोर्शन जितना मैं जो है जानता हूँ। एक आध MCQ इधर उधर से आ जाता है, वो सबके लिए होता है। अदरवाइज जो है मेरे ख्याल पे 54 में से 52, 53 या 51 MCQs जो है वो आसान MCQs होते हैं। मामूली 1-2 में ट्रिक्स वगैरह होते हैं या जो आउट ऑफ कोर्स आ जाते हैं, अदरवाइज जो है टेस्ट इंतहाई आसान होता है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर जो है ऑनलाइन सेशन इस अली सुदेश ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, पूरा 1 वीक डेमो क्लास ले लें। इफ़ यू पीपल आर सेटिस्फाइड तो वो कंटिन्यू कर लें, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो किसी और के साथ आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है सर आपके साथ पढ़े एक बंदा, और इंशाल्लाह ये तो हो नहीं सकता सर, इंशाल्लाह। बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ हैं। इनके कुछ लेक्चर्स भी यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, और यू कैन वॉच देम एंड यू कैन आल्सो कमेंट देयर। और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब करें, इनको भी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप आए, हमारे हमें टाइम दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।